हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंजेशन के वेरियस मेथड्स, वेरियस मोड, अंतःग्रहण की विभिन्न विधियां। यानी कि इंजेशन और अंतःग्रहण का मतलब है भोजन को अंदर लेना। और ये जो हमारा पार्ट चल रहा है जंतुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसी का ही आगे एक सब टॉपिक है। बिकॉज न्यूट्रिशन मीन्स फूड को लेना और यूटिलाइज करना। तो फूड को लेने के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, डिफरेंट मोड्स क्या हैं। These are the different modes: scraping, छीलना, chewing, चबाना, capturing and swallowing मतलब अपने शिकार को पकड़ना और निगल जाना, siphoning, siphoning, sponging, sponging, sucking, चूषण। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में इन विधियों के नाम लिख दिए गए हैं। और जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपकी वर्कशीट 19। उस वर्कशीट में भी आप देखिए तो आपको बहुत सारे एनिमल्स के पिक्चर्स दी हुई हैं एंड उनके मोड्स को डिस्क्राइब किया गया है। एंड देन आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें भी इन सारे मोड्स के नेम लिखे हुए हैं एंड बहुत सारे एनिमल्स के नेम हैं जिनका आपको मोड बताना है कि वो किस विधि से भोजन को अंदर लेते हैं, किस विधि से वो कौन सा मोड लेते हैं इंजेशन के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हमिंग बर्ड। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये नेक्टर सक करता है, लिखा ही हुआ है वर्कशीट में, सक करना, चूसना। तो और आपकी जो वर्कशीट में क्वेश्चन है उसमें भी हमिंग बर्ड का नाम दिया गया है कि वो कौन सा मेथड लेता है, कौन सा मोड लेता है। तो यहाँ पर आपका इस वाली कैटेगरी में आएगा हमिंग बर्ड। उसका कौन सा मोड है, सकिंग या चूषण। और इसे हिंदी में कहते हैं मरमर पक्षी। हमिंग ऐसी आवाज करता है, फाइन। एंड और दूसरा है आपका, एक आपको पिक्चर दी गई है, अजगर दिखाया गया है, पाइथन, स्नेक्स, ये सब क्या करते हैं, अपने शिकार को पकड़ते हैं और एज इट इज उसे अपने अंदर निगल लेते हैं और अंदर धीरे धीरे वो पचता रहता है। अंदर एंजाइम्स होती हैं, पाचक रस होते हैं, तो धीरे धीरे वहीं पर, मतलब बाहर उसे वो कहीं कुछ काटते नहीं है, च्यू नहीं करते, नथिंग दे डू, दे सिंपली कैप्चर इट एंड स्वेलो इट, निगल लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा मेथड आ जाएगा, कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग, पकड़ना व निगलना। तो जो आपकी वर्कशीट में ऑलरेडी डिस्क्राइब किया गया है वो है पाइथन या अजगर। लेकिन आपको क्वेश्चंस में एक बर्ड का नेम है ईगल यानी कि चील। तो वो भी इसी तरह से अपना शिकार करती है, कैप्चर करते हैं, स्वेलो करते हैं, पूरी तरह निगल जाते हैं। जितने भी स्नेक्स हैं वो भी इसी तरह से अपने शिकार को निगल जाते हैं, स्वेलो करते हैं। एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट और दिया हुआ है वर्कशीट में, जिसमें है स्टारफिश का नाम। स्टारफिश, हिंदी इंग्लिश में हम इसे ऐसे ही लिखते हैं, स्टारफिश। ये क्या करती है कि ये ऐसे एनिमल्स को खाती है जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड कवर होता है। सो ये अपने अंदर से ही स्टमक को बाहर निकाल लेती है अपने मुंह से और फिर उस एनिमल को कैप्चर करती है। कवर हटाने के बाद अंदर जो सॉफ्ट सा एनिमल है उसको फिर ये अपने स्टमक के एंजाइम्स के द्वारा उसे डाइजेस्ट करती है। स्टमक वापस अंदर चला जाता है एंड धीरे धीरे अंदर डाइजेस्ट होता रहता है। तो वो भी इसी कैटेगरी में आती है, कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग। दूसरी बात एक आपको और दिया गया है कि जैसे जो गायें हैं, भैंस है, काउज, बफेलोज, इवन ह्यूमंस, वो अपने यंग वंस को, अपने बच्चों को फीड करते हैं विद द मिल्क। और उस तरह की कोई कैटेगरी का इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन आप उसे फीडिंग में ले सकते हैं। वन ऑफ द अनदर मोड हो सकता है फीड करना, यानी कि अपना मिल्क पिलाना। तो उसमें गाय, भैंस या ह्यूमन बींग्स की बात की जा सकती है। और आपने देखा होगा कई बार हम कहते हैं गिलहरी जो है वो अखरोट कुतर रही है ना, कुतरना। और एंट, चींटी की बात की गई है आपकी वर्कशीट में, क्वेश्चन में है, तो वो किस मोड से लेती है। चूहा जैसे होता है कि हाँ जी हमारे कपड़े कुतर गया, तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में उसे काट देते हैं। सो एंट जो है वो च्यू में आएगा। चींटी के लिए जो मोड है दैट इज च्यूइंग या चबाना। दूसरी बात है, एक और वर्कशीट में क्वेश्चन है आपका, घोंगा या स्नेल, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो मेथड लेते हैं स्क्रैपिंग या छीलना, मतलब ऊपर वाली लेयर को उतार लेना एंड देन उस चीज को खाना। तो ये आएगा घोंगा या स्नेल। ये आपका कौन सा मोड लेता है, छीलना या स्क्रैपिंग। दूसरी बात है जो हाँ, बटरफ्लाईज होती हैं। बटरफ्लाईज भी नेक्टर लेती हैं, नेक्टर सक करती हैं, लेकिन वहां पर मेथड आता है साइफनिंग। क्योंकि क्या होता है कि सकिंग में बेसिकली क्या होता है कि वो उसमें छेद करते हैं, पियर्सिंग करते हैं जिस चीज से उन्होंने सक करना होता है।
आपकी वर्कशीट में यहाँ पर एक चीज और आएगी, लाइस यानी कि जू, और हाउस फ्लाई के लिए नहीं अलग मेथड है। तो लाइस और हाँ, यहाँ पर एक बात की गई है मॉस्किटो यानी कि मच्छर की। ये तीनों क्या करते हैं, जो तीनों हमारे पास अब एग्जांपल और उदाहरण है कि सकिंग मेथड और साइफनिंग में डिफरेंस समझिए। सकिंग में क्या है कि वो उस चीज के अंदर छेद करते हैं, उसको मतलब ऐसा लगता है, अब कई बार होता है ना जुएं पड़ जाती हैं सिर में या मॉस्किटोज हमें बाइट करते हैं, तो मतलब ऐसा हमें लगता है उन्हें हमें काटा, यानी अपने जो पैने उनके जो भी उनकी पैर हैं या लिम्स हैं उनसे वो हमें एक अंदर छेद करते हैं एंड देन दे सक द लिक्विड जो हम अंदर होता है। तो मॉस्किटोज भी ऐसे ही हमारा खून चूसते हैं, जुएं भी, और हमिंग बर्ड या मरमर पक्षी भी जो नेक्टर सक करता है। लेकिन साइफनिंग में क्या होता है, तितली या बटरफ्लाई इसका एग्जांपल है, ये क्या करती हैं, साइफनिंग का मतलब है कि एक लेयर सी होती है किसी चीज के ऊपर, वो किसी चीज का बेस है और उसे ये एज इट इज सक कर लेते हैं, उसमें पियर्सिंग या छेद नहीं करते। ये डिफरेंस है, करना इन्होंने भी सक है, ये भी सक कर रहे हैं, लेकिन ये एज अ लेयर पूरा जो स्क्रेप है उसे स्ट्रैटम सबस्ट्रैटम कहते हैं उसे हम, कि जो पूरी लेयर है, परत है, उसी को सक कर लेते हैं। एंड स्पॉन्जिंग में आपका एग्जांपल आएगा हाउस फ्लाई, जो मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, वो स्पॉन्जिंग करती हैं। स्पॉन्जिंग में क्या होता है कि ये जिस भी फूड को इन्होंने लेना होता है उसके ऊपर ये अपना सलाइवा छोड़ देती हैं, माउथ में सलाइवा होता है ना, लार, उसे छोड़ देती हैं, जिससे फूड थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है एंड देन दे सक इट। तो ये तीनों बेसिकली हैं सकी करना है, लेकिन तीनों के सकिंग करने का मोड भी डिफरेंट है। तो हाउस फ्लाई ने क्या करना है, पहले सलाइवा छोड़ना है, फिर वो फूड उसमें डिसॉल्व हो गया, देन दे सक इट। सकिंग, प्रॉपर सकिंग में क्या होता है, पियर्सिंग करना, छेद कर देना और फिर उसे सक कर लेना उस लिक्विड को। और इसमें क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म नहीं भी है, कोई सॉफ्ट सी लेयर है, परत है, तो उसे सक कर लेना, जैसा कि बटरफ्लाईज करती हैं। सो आई थिंक हमने वर्कशीट काफी पूरी कवर कर ली है। जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, जिन एनिमल्स के बारे में बात की गई है, वेदर दे वर गिवन इन द वर्कशीट एंड वेदर दे वर आस्क्ड, तो वो सारे यहाँ कवर हो गए हैं। और वैसे आपको इनकी कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे कि स्क्रैपिंग क्या है, साइफनिंग क्या है, बट आप इसे अंडरस्टैंड जरूर करिए, समझिए कि इनमें क्या होता है, एंड एग्जांपल्स आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आया हुआ ना कि बटरफ्लाई का कौन सा मोड है, पाइथन का कौन सा है, हमिंग बर्ड का कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो इन केस ऑफ एनी क्वेरीज या सजेशन, अगर आपको लगता है कि किसी और तरीके की ज़रूरत है या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन जरूर पोस्ट कीजिए। एंड कीप ऑन लर्निंग, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं, बाय बाय।